महोदय, यह अंतिम सत्य नहीं, यह अवसाद है, सिर्फ एक ठहराव, सिर्फ एक ठहराव। आदरणीय निर्णायकगण, उपस्थित शिक्षकों और मेरे प्रिय श्रोतागण साथियों, मैं कनिका धर्मा देवी इंटर कॉलेज की छात्रा आज के विषय वर्तमान जीवन प्रणाली व पनपता अवसाद के विपक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदय, वर्तमान जीवन प्रणाली अवसाद को बढ़ा नहीं रही है, बल्कि यह हमें नई संवेदनाओं, ज्ञान और प्रगति की दिशा में ले जा रही है। महोदय, जहाँ अभी मेरे साथी ने आपसे बताया कि आज की इस प्रणाली ने इस युग को तेज रफ्तार एवं भागदौड़ का युग बना दिया है, परंतु महोदय, वर्तमान जीवन प्रणाली केवल भागदौड़ नहीं देती, यह हमें चुनने की स्वतंत्रता देती है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कौन सा करियर चुनना है। यह सब पहले संभव नहीं था और यही स्वतंत्रता मानसिक सुख और आत्मसंतोष की नींव रखती है। महोदय, वर्तमान जीवन प्रणाली अवसाद नहीं बढ़ाती, बल्कि विकास और जागरूकता को बढ़ाती है। मैं आपसे बताना चाहूंगी कि विकास और जागरूकता अवसाद के इलाज है, न कि उसके कारण। आज की इस तकनीक ने हमें न केवल तकनीकी रूप से उन्नत बनाया है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया है। पहले लोग अवसाद को बीमारी नहीं, कमजोरी समझते थे, आज लोग खुलकर इस पर चर्चा करते हैं, इलाज करवाते हैं, और यही आधुनिक जीवन प्रणाली की सबसे बड़ी देन है। महोदय, मैं आपसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार बताना चाहूंगी कि दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति पहुंच 40% तक बढ़ी है, जिसका श्रेय आधुनिक डिजिटल और सामाजिक जागरूकता को जाता है। महोदय, जहां भी मेरे साथी ने कहा कि आधुनिक जीवन में शांति नहीं रही, परंतु महोदय, मेरा मानना यह है कि शांति हमेशा हमारे मन के भीतर होती है, बस हमें उसे स्वयं खोजने की जरूरत होती है, क्योंकि यह प्रणाली तो सिर्फ माध्यम देती है, संतुलन हमें स्वयं बनाना होता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पंक्तियों में कहा है कि जीवन वही सुंदर है जो संतुलन में जिया जाए। महोदय, जैसे कि मेरे साथी ने भी कहा कि तकनीक ने इंसान को अकेला बना दिया है, परंतु महोदय, मैं वही पे आपसे ये बताना चाहूंगी कि तकनीक ने ही आज इंसानों के बीच की दूरियों को नजदीकियों में बदला है। आज वीडियो कॉल से परिवार जुड़ते हैं, हजारों लोग ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर निकल रहे हैं। आज एक ऐप से मेडिटेशन, योग, थेरेपी सब कुछ घर बैठे संभव है। महोदय, आज स्कूलों में काउंसलिंग सेल्स लग रहे हैं, कॉलेजों में मेंटल हेल्थ क्लब्स खुल रहे हैं, यहाँ तक कि सरकारी नीतियों में भी मानसिक स्वास्थ्य बजट शामिल है। महोदय, ये सब संकेत हैं कि यह प्रणाली अवसाद को बढ़ा नहीं रही है, बल्कि यह तो अवसाद को कम कर रही है। जहाँ मेरे साथी ने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा के कारण अवसाद बहुत बढ़ रहा है, परंतु महोदय, मेरा मानना यह है कि प्रतिस्पर्धा यह एक प्रेरणा का स्रोत है और यह हमेशा नकारात्मक नहीं होती है। प्रतिस्पर्धा हमें श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देती है। महोदय, आज इंसानों के कदम चांद पर पहुंच चुके हैं। यदि आज के युवा स्टार्टअप्स बना रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, नोबेल जीत रहे हैं, तो यह उसी जीवन प्रणाली की देन है जिसने उन्हें कुछ कर दिखाने की भावना दी है। महोदय, मैं आपसे स्टार्टअप इंडिया, आज का यह युग मानसिक सुख और सामुदायिक सहयोग का युग बन चुका है। आज के युग में लोग पहले से कहीं ज्यादा मानसिक रूप से सशक्त हैं। आज ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स, हेल्पलाइन, NGO ये सब मिल करके समाज को एक सहयोगी नेटवर्क में बदल रहे हैं। महोदय, पहले लोग चुपचाप दुख रहते थे, आज लोग खुलकर कहते हैं इट इज ओके टू नॉट बी ओके, और यही आधुनिक जीवन का सबसे मानवीय पहलू है। महोदय, जहाँ पे मेरे प्रतिद्वंदी वक्ता ने आपसे कहा कि अवसाद बढ़ने के कारण बहुत ही ज्यादा मात्रा में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, परंतु महोदय, वर्तमान जीवन प्रणाली ने विद्यार्थियों को अनुशासन, तकनीकी सुविधा और आत्मनिर्भरता सिखाई है। अगर विद्यार्थी योग, संवाद और समय प्रबंधन का अभ्यास करे तो अवसाद पर विजय पाना संभव है। महोदय, अध्ययनों से स्पष्ट है कि जो विद्यार्थी प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करते हैं, उनमें अवसाद का खतरा 40% तक कम है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पंक्तियों में कहा है कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही उड़ा देते हैं। इसलिए अवसाद नहीं बल्कि प्रेरणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। और रही बात आत्महत्या की, तो आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, यह एक समस्या का अंत नहीं बल्कि संभावनाओं का अंत है। हमें यह समझना होगा कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती हैं, परीक्षा में असफल होना असफल जीवन नहीं होता, करियर में रुकावट आना जीवन में रुकावट आना नहीं होता है, और किसी रिश्ते में दरार पड़ने से जीवन की डोर नहीं टूट जाती। महोदय, आज का यह जीवन चाहे कितनी भी गांठें बांध दे, पर उम्मीद की एक छोटी सी डोरी खुली ही रहती है।
और क्योंकि मनुष्य गिरने से नहीं हारता है बल्कि उठने की इच्छा खो देने से हारता है। इसलिए साथियों, थोड़ी सी आस बचाए रखना बड़ी शक्ति देता है विश्वास। थोड़ी सी आस बचाए रखना बड़ी शक्ति देता है विश्वास। अंधेरा चाहे बढ़ जाए पर मन में हो रोशनी का प्रकाश। अवसाद चाहे कितना ही गहरा हो टूटेगा एक दिन करीब, क्योंकि रोशनी वहीं आती है जहां मन रहता है साहसिक, जहां मन रहता है साहसिक। इसलिए साथियों, हमें अपनी सोच बदलनी है, क्योंकि आज की इस जीवन प्रणाली में हमें जरूरत है मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की। आज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज हम ऑनलाइन कांटेक्ट करके थेरेपिस्ट से एडवाइस ले सकते हैं। हमें समझना होगा किसी से मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। किसी की दो बात जरा ध्यान से सुन लेना उसके लिए जीवन दान जैसा हो सकता है। किसी को यह एहसास दिलाना कि तुम अकेले नहीं हो, किसी को यह एहसास दिलाना कि तुम अकेले नहीं हो, कई बार उसके लिए मौत से जिंदगी की ओर खींच लाता है। पर याद रखो जीवन की हर रात में एक सुबह चुपचाप उगती है। याद रखो कि जीवन की हर रात में एक सुबह चुपचाप उगती है और हर टूटी सांस में भी फिर से जीने की शक्ति जागती है। महोदय, मैं आपसे निष्कर्ष के माध्यम से बताना चाहूंगी कि आज हमें अपने समाज व्यवस्था को ऐसा बनाना है कि जहां सफलता किसी व्यक्ति के ग्रेड, अंक, उसके पद या पैसों से नहीं बल्कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य, उसके बिहेवियर, उसके नेचर, उसके खुशहाल जिंदगी से भी मापी जाए। आज हमें ऐसी जरूरत है महोदय। और मेरे साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि यदि कभी जीवन कठिन लगे, यदि कभी रास्ते बंद दिखें तो आप घबराइए नहीं। उस पल आप सोचिए कि ये वक्त जो है ये गुजर जाएंगे, पर आप अनमोल है, आपका जीवन अनमोल है। जब मन डगमगाए तो स्वयं से बस इतना ही कहना, मैं टूटा नहीं हूँ, बस ठहर कर फिर से उभरने की कोशिश में हूँ। महोदय, आत्महत्या नहीं, संवाद चाहिए, हार नहीं, हिम्मत चाहिए। आत्महत्या नहीं चाहिए हमें, ना हार नहीं, संवाद चाहिए, बस एक दूसरे का साथ चाहिए। क्योंकि मुश्किलें आएंगी पर उनसे हमें हंस करके निकल जाना होगा। इसलिए साथियों, अवसाद किसी प्रणाली की देन नहीं, यह हमारी सोचने की दिशा का परिणाम है। वर्तमान जीवन प्रणाली तो हमें अवसर देती है आगे बढ़ने, सीखने और जुड़ने का। यदि हम इस व्यवस्था का सदुपयोग करें तो यह आत्मबल और उन्नति का युग बन सकता है। धन्यवाद।